मदर इंडिया भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म है जिसका निर्देशन महबूब खान ने किया था। ये 1940 में बनी उनकी फिल्म औरत का रीमेक थी, लेकिन कहीं ज़्यादा भव्य, भावनात्मक और तकनीकी दृष्टि से ये उन्नत थी। महबूब खान ने ग्रामीण भारत की एक माँ की कहानी को राष्ट्रीय प्रतीक की तरह पेश करने का संकल्प लिया था। उन्होंने भारतीय नारी के संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान को फिल्म का आधार बनाया था। औरत की कहानी को नए अंदाज में, रंगीन तकनीक और विशाल सेट्स के साथ गढ़ा था। फिल्म की शूटिंग मुख्यतः महाराष्ट्र के खेतों, गुजरात और मुंबई के स्टूडियो में हुई थी। साल 1950 के दशक में रंगीन फिल्में भारत में नई थी, इसीलिए टेक्निकलर तकनीक का उपयोग करने के लिए विदेशी टेक्नीशियनों की मदद भी ली गई थी। महबूब खान ने ग्रामीण भारत का असली रूप दिखाने के लिए असली मिट्टी, असली खेती और वास्तविक ग्रामीण परिवेश के कई दृश्यों को शूट किया था। बारिश, बाढ़, खेत, अकाल के दृश्यों को जीवंत बनाने में महबूब ने सेट डिज़ाइनरों का बड़ा योगदान था। महबूब खान चाहते थे कि फिल्म पूरी तरह वास्तविक लगे। उन्होंने कलाकारों को असली खेत में काम कराया, असली बैल जोतने को कहा और मिट्टी में घंटों रहने के बाद ही शॉट ओके किया। महबूब खान चाहते थे कि फिल्म पूरी तरह वास्तविक लगे। उन्होंने कलाकारों को असली खेत में काम कराया, असली बैल जोतने को कहा और मिट्टी में घंटों रहने के बाद ही शॉट को ओके किया। यहाँ तक कि राजकुमार को असली हल चलाना सिखाया ताकि किसान का असली कल्चर उनमें लगे। राजकुमार अक्सर कहते थे कि महबूब साहब ने हमें तो सचमुच का किसान बना दिया। उस ज़माने में मदर इंडिया का बजट लगभग 90 लाख रुपए था, जो 1950 के दशक में भारत की सबसे महंगी फिल्म मानी गई। कई लोगों ने महबूब खान को समझाया कि इतनी महंगी फिल्म मत बनाओ, लेकिन उन्होंने कहा, अगर माँ के सम्मान के लिए खर्च करना पड़े तो मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। यह था उनका जुनून। फिल्म में बारिश और बाढ़ के सीन फिल्माते समय भी काफ़ी समस्याएं आईं। टेक्निकलर कैमरों का वज़न बहुत ज़्यादा था, उन्हें खेतों में ले जाना कठिन था। ग्रामीण पृष्ठभूमि में भीड़ के दृश्यों का निर्देशन भी चुनौतीपूर्ण रहा। फिल्म का बजट उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में था, जो लगभग 90 लाख रुपए था। सन 1957 में एक बहुत बड़ी रकम थी। फिल्म में संगीतकार नौशाद ने बेहतरीन संगीत दिया। होली आई रे कन्हाई, दुख भरे दिन बीते रे, ओ गाड़ी वाले जैसे गीत इस फिल्म में अमर हो गए। गीता दत्त, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे गायकों ने इसमें अपनी आवाज़ दी थी। 1957 में रिलीज़ के बाद फिल्म ने ज़बरदस्त सफलता पाई। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित भी किया गया था। फिल्म में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय महिला के सम्मान और संघर्ष को उजागर भी किया था। मदर इंडिया केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि आज़ाद भारत की माँ के प्रतीक के रूप में देखी गई, जो अपनी अस्मिता और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। नरगिस ने बताया कि राधा का किरदार निभाना उनके लिए कैरियर का सबसे कठिन रोल था। उन्होंने वृद्धावस्था से लेकर युवा अवस्था तक एक ही किरदार में जीना पड़ा और वह भावनात्मक रूप से टूट जाती थी जब बेटे बिरजू के विद्रोह को पर्दे पर जीना पड़ता था। नरगिस ने यह भी समझा कि फिल्म में एक सीन के दौरान सेट पर आग लग गई और उसी वक्त उन्होंने सुनील दत्त को बचाया। नरगिस कहती थीं कि मुझे राधा का दर्द, उसकी मजबूरी, उसकी शक्ति अपने भीतर महसूस करनी पड़ी। माँ का रूप अमर करने के लिए मैं कई रातों तक सोई नहीं। सुनील दत्त ने बताया कि बिरजू का विद्रोह स्वभाव निभाना आसान नहीं था, क्योंकि उसे माँ के प्रति प्यार और अन्याय के प्रति गुस्से के बीच तालमेल बैठाना था। सुनील दत्त ने कहा कि शूटिंग के दौरान वो नरगिस के बेहद प्रभावित हुए और उनकी बहादुरी देखकर उनके दिल में जगह बन गई। वो याद करते हुए कहते थे कि वो आग का सीन मेरी ज़िंदगी बदल गया। नरगिस जी ने मुझे बचाया, तभी मेरी ज़िंदगी में वो सच्ची मदर इंडिया बन गई। राजकुमार को श्यामू यानी राधा के पति का किरदार निभाना था, जो कमज़ोर और मजबूर किसान था। उन्होंने बताया कि ग्रामीण किसान की भूमिका निभाते हुए असली खेतों में कीचड़ में काम करना पड़ा और खेती के दृश्य असली किसानों जैसा ही अनुभव हुआ।
वो याद करते हुए कहते थे कि महबूब साहब रियलिटी के पीछे पागल थे। हमें वाकई हल चलाना पड़ा, जिससे हमारा पूरा शरीर थक जाता था।